नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां देवता और दानव जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, अमरता पाने के लिए एक साथ काम करते हैं। जी हाँ, आज हम समुद्र मंथन की उस महागाथा की गहराई में उतरेंगे जो महत्वाकांक्षा, धोखे और ब्रह्मांडीय परिणामों से लबालब भरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े संकट से। सोचिए, देवता अपनी सारी दिव्य शक्ति खो चुके हैं, वो कमजोर पड़ गए हैं और अब उनके पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वे अपने सबसे बड़े दुश्मन असुरों के साथ हाथ मिला लें। और यह सब क्यों? सिर्फ एक चीज के लिए, अमरता का वो अमृत। अब ये अमृत पाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए उन्हें एक ऐसा काम करना था जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। पूरे के पूरे ब्रह्मांडीय महासागर यानी कॉस्मिक ओशन को मथना था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक ऐसा काम था जिससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था, सब कुछ तहस-नहस हो सकता था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जब उन्होंने समुद्र को मथना शुरू किया तो सबसे पहले जो चीज बाहर निकली वो अमरता का मीठा अमृत नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कुछ ऐसा था जो बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक था। कोई भी खजाना बाहर आता उससे पहले ही समंदर ने उगला हलाहल, सृष्टि का सबसे घातक जहर। एक ऐसा जहर जिसमें इतनी ताकत थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को पल भर में खत्म कर सकता था। सोचिए, देवता और असुर दोनों का दम घुटने लगा। उनकी जो अमर होने की हसरत थी वो एक भयानक सपने में बदल गई। अब जब हर तरफ तबाही मची थी, देवता और असुर सब घबराए हुए थे, तो वे किसकी तरफ देखते? कौन था जो इस महाविनाश को रोक सकता था? सिर्फ एक ही थे, सर्वशक्तिमान भगवान शिव। और फिर शिव ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने उस घातक हलाहल विष को खुद पी लिया। ये एक ऐसा बलिदान था जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया, एक रक्षक के तौर पर। वो जहर हमेशा के लिए उनके गले में ही अटक गया और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया। और तभी से उन्हें एक नया नाम मिला, नीलकंठ, यानी नीले गले वाले। और इसी नाम ने एक उद्धारकर्ता के रूप में उनकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो सबसे बड़ी मुसीबत तो टल गई, जहर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार समुंदर ने अपने अंदर छिपे हुए अद्भुत खजानों को बाहर निकालना शुरू किया। और क्या क्या नहीं निकला समंदर से। एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। कामधेनु यानी हर इच्छा पूरी करने वाली गाय, दिव्य अप्सराएं और तो और सौभाग्य और धन की देवी मां लक्ष्मी भी उसी मंथन से प्रकट हुई। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिली। दोनों की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ देवता जो भी उपहार निकल रहा था उसे खुशी खुशी अपना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ असुर अपने राजा बलि के कहने पर एक बहुत चालाक खेल खेल रहे थे। उन्होंने सोचा, देवताओं को इन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहने दो, हमारी नजर तो असली इनाम पर है, अमृत पर। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। लेकिन ये जीत का पल नहीं था, बल्कि एक और बड़े संकट की शुरुआत थी। दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी खुद अमृत का कलश लेकर समंदर से बाहर आए। मंजिल बिल्कुल सामने थी, जीत बस एक हाथ की दूरी पर। लेकिन जैसे ही देवताओं ने उस कलश को पाने के लिए हाथ बढ़ाया, असुरों ने अपना दांव चल दिया। पलक झपकते ही असुरों ने वो अमृत का कलश छीना और सीधे पाताल लोक की तरफ भाग निकले। और बेचारे देवता इतनी मेहनत के बाद थके हारे, निराश, बस देखते रह गए। उनके हाथ खाली थे। अब सोचिए देवताओं की हालत। उनके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया था, अमृत चोरी हो चुका था और वो भी उनके दुश्मनों के पास था। अब वे अपना सबसे कीमती खजाना वापस कैसे लाते? उनके पास तो इतनी शक्ति भी नहीं बची थी। देखिए, ताकत के बल पर तो ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। देवताओं को अब एक अलग ही रणनीति की जरूरत थी। एक ऐसा उपाय जो ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से, चतुराई से काम करे। और बस यहीं पर भगवान विष्णु ने एक नया रूप लिया, मोहिनी का रूप। एक ऐसी अप्सरा जिसकी सुंदरता के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। और इसी मोहिनी रूप में वो उन असुरों के बीच पहुंची जो अमृत के लिए आपस में लड़ रहे थे। और हुआ भी वही। मोहिनी की सुंदरता को देखकर असुर अपनी लड़ाई झगड़ा सब भूल गए।
वो तो बस मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहे और खुद ही अमृत का कलश उसके हाथों में देकर बोले कि वो ही इसे सबके बीच बांटते। अब यहां मोहिनी ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने असुरों को बड़े प्यार से समझाया कि देखो, अमृत का जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा है ना, वो तो कलश में सबसे नीचे है। तो मैं ऐसा करती हूं, पहले ऊपर ऊपर का जो कम असर वाला अमृत है वो तो देवताओं को दे देती हूं, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया वाला बचा कर रखूंगी। और असुर उसकी बातों में पूरी तरह आ गए। बेचारे बड़े सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइन में बिठाकर सारा का सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया था। ये प्लान लगभग परफेक्ट था, लेकिन एक असुर था जिसे कुछ गड़बड़ लगी और उसके इसी शक ने ब्रह्मांड पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया जो आज तक मौजूद है। उस असुर का नाम था राहु। वो इस धोखे को समझ गया। उसने फौरन एक देवता का भेष बनाया और चुपके से उनकी लाइन में जा बैठा। उसे अमृत की एक बूंद मिल भी गई, लेकिन इससे पहले कि वो और पी पाता, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर अमृत की उस एक बूंद ने अपना काम कर दिया था। उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए और वही बने राहु और केतु। और इस धोखे का नतीजा आज भी ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। कहते हैं कि आज तक राहु और केतु बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं, और जब वो उन्हें पकड़ लेते हैं तो सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं। खैर, अब देवता अमर हो चुके थे, उनमें नई शक्ति आ चुकी थी, और दूसरी तरफ थे असुर जो ठगे जा चुके थे और जिनका मनोबल टूट चुका था। तो आखिरी लड़ाई का नतीजा क्या होना था? देवताओं ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन कायम किया। तो समुद्र मंथन की ये जबरदस्त कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। कर्तव्य, इच्छा और धोखा, इनके बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली हो सकती है? और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई, चाहे वो देवता हो या दानव, उस लकीर को पार करने के लिए कितना आगे जा सकता है?